रियली गुड टू सी यू मैम। सबसे पहले जानना चाहूँगा ऐसा क्या खास लगा आपने इस फिल्म के लिए? हाँ, जुगनी जब शेफाली भूषण आई मेरे पास तो किसी और वजह से आई थी, लेकिन शायद उनको बाद में लगा कि मैं इस कैरेक्टर में फिट हूँ और उन्होंने हमारे एक फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू मुझे कांटेक्ट किया। इसको एक्सेप्ट करने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि इससे पहले भी कुछ 20-25 सालों में कुछ रोल्स आए, कुछ प्रोड्यूसर्स आए मेरे पास। किसी ने बोला हीरो की माँ का रोल है, किसी ने बोला हीरोइन की चाची का रोल है, किसी ने बोला हीरोइन की मामी का रोल है। लेकिन शेफाली जब आई उसने एक चीज़ जब बोली कि मेरे पास एक कैरेक्टर है आपके लिए, जो कि माँ है बाद में, जो माँ है हीरो की, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हीरो की मदर का रोल है आपके लिए। उसने कहा एक कैरेक्टर है जो मैं चाहती हूँ कि आप करें, और वो कैरेक्टर उसने नरेट किया, जो कि आप रिवील होता है कि वो हीरो की माँ भी है। तो उस चीज़ ने मुझे कहीं ना कहीं कंपेल किया कि मैं ये फिल्म करूँ। और क्योंकि वो म्यूज़िक बेस्ड थी तो मेरा कनेक्शन इमीडिएटली हुआ जब वो नरेट कर रही थी, क्योंकि मैं म्यूज़िकल पर्सन हूँ। तो मुझे लगा कि और हुआ ये कि कुछ पिछले 1.5-2 सालों से मैं कुछ पंजाबी म्यूज़िक एक्सप्लोर भी कर रही थी और ये चीज़ सामने आई तो मुझे एकदम इंस्टेंट कनेक्शन हुआ और मैंने हाँ कर। किरदार के बारे में आपने बताया कि एक किरदार है ना कि इसलिए हीरो को हाँ। थोड़ा सा आपके किरदार के बारे में जानना चाहूँगा, किस तरह और कितना चैलेंजिंग है आपके लिए, क्योंकि आपने बहुत से ऑफर्स आए लेकिन आपने कबूल नहीं किया। हाँ, बहुत से तो नहीं बोलूँगी, वो गलत। हाँ, यस, ये किरदार के बारे में जानना। ये किरदार है जो कि एक फोक सिंगर है जिसको लोग भूल चुके हैं। उस तरह का कैरेक्टर था जो कि कहीं ना कहीं अपने बेटे से खफा है, क्योंकि वो आज का म्यूज़िक गा रहा है जो कि बहुत चालू है, चीप है, जबकि जिस म्यूज़िक को लेके वो आई हैं वो बिल्कुल नहीं बेटा गाता। तो कहीं एक ना तकरार है माँ बेटे में, कहीं ना कहीं वो लोग सेम पेज पे नहीं हैं। और वो एक छोटा सा कैरेक्टर, बहुत बड़ा कैरेक्टर नहीं, बट बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, मुझे करने में बहुत मज़ा आया। हाँ, मैं खुद बहुत सॉफ्ट हूँ और मैं क्रेडिट दूंगी शेफाली को कि उसने मुझे बिल्कुल एकदम एक कहते हैं बहुत प्रैक्टिकल औरत, और जो कि बस वो बेटे को ऐसे पुचकारती नहीं है कहीं भी। आप फिल्म में देखेंगे वो बहुत जो भी उसको बोलना होता है बहुत अथॉरिटी के साथ कहती है, क्योंकि उसको बहुत कॉन्फिडेंस है अपने म्यूज़िक पे कि जो उसका चली आ रही लेगेसी जिस तरह के म्यूज़िक की, तो उसको बहुत कॉन्फिडेंस है उस पर। हाँ, जुगनी से, हाँ, जुगनी अपने आप में एक बड़ा म्यूजिकल नेम है, आप समझ सकते हैं। ये एक जर्नी है एक लड़की की। जुगनी क्या होती है? एक जुगनू जैसे होता है, उसी का फीमेल वर्जन है जुगनी। तो एक अलग जर्नी है एक लड़की की जो अर्बन, जो शहरों में पली बड़ी है, और उसकी एक प्यास है कि वो पुराना म्यूज़िक और जो फोक म्यूज़िक वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना चाहती है, सेव करना चाहती है, उन लोगों को ढूंढ रही है। और उसके दरमियान वो एक ऐसे लड़के से मिलती है जो कि बिल्कुल अलग मिट्टी का है, क्योंकि गांव का है, और कैसे वो एक दोनों के रिश्ते लड़खड़ाते हैं उस आपस में पास में आने के लिए। बहुत खूबसूरत फिल्म है और म्यूजिकल है ऑफ कोर्स। आप पर्सनली क्या फील करती हैं? यू हैव सीन द इंडस्ट्री, यू हैव चेंज, यू हैव सीन द चेंजिंग टाइम, यू हैव सीन द फैशन चेंजिंग इन द इंडस्ट्री, यू हैव सीन द म्यूजिक चेंजिंग इन द इंडस्ट्री। हाउ डू सी द चेंज स्पेशली इन म्यूजिक? म्यूज़िक बहुत चेंज हुआ है, लेकिन जुगनी का म्यूज़िक, क्योंकि इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ क्योंकि मेरी फिल्म है, मैं इसमें एक किरदार कर रही हूँ, अपने आप में बिल्कुल फोक म्यूज़िक को लेके चले हैं ये लोग और उसी तक रहे हैं। और ये जो लड़की का कैरेक्टर जो किस तरह से उस फोक म्यूज़िक को वो बढ़ाना चाहती है, उसको लाना चाहती है लोगों के सामने, तो एक अलग तरह का। लेकिन आजकल के जो म्यूज़िक चल रहा है, ठीक है, मेरे हिसाब से सबको चेंज एक्सेप्ट करना चाहिए, बट मैं आज भी मानती हूँ कि पुराने म्यूज़िक जैसी कोई बात नहीं है। पुराने म्यूज़िक की बात करते हैं तो कौन सी यादें ताज़ा होती हैं? सारी, मुझे तो याद भी नहीं है कि कोई भी ऐसा गाना हम पुराना ले लें जो पॉपुलर ना हो, जो दिल को ना छूता हो। तो मेरे हिसाब से पुराना म्यूज़िक और आज रीमिक्स जो कर रहे हैं लोग, तो क्यों एग्जैक्टली, क्योंकि एग्जॉस्ट हो रहा है जो आज का म्यूज़िक,
और इन भी वो जो रिमिक्स कर रहे हैं अगर अच्छा होता है तो वो बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि वो जिंदा रहेगा आगे कुछ साल और हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो मैं उनके लिए भी बोलती हूँ कि ऑल द बेस्ट, बट हमारा पुराना म्यूजिक जैसा कोई म्यूजिक नहीं है, एंड फोक है, और इसमें तो जो फोक है तो वो कमाल की बात है, वो उसको तो आप कहीं पीछे छोड़ ही नहीं सकते। अपनी फिल्म की कुछ यादें ज़्यादा होती हैं अगर मैं संगीत की बात हाँ क्या सॉरी? अपनी कोई फिल्मों की यादें ज़्यादा होती है संगीत की बात? मेरी तो पहली फिल्म ही नदिया के पार था, जिसका म्यूजिक बहुत मिट्टी से जुड़ा हुआ था, तो वो आज तक लोगों के दिलों में जिंदा है, और उसी के थ्रू मैं भी लोगों के दिलों में जिंदा हूँ, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। प्लीज मेक मी करेक्ट अगर मैं नहीं गलत बोल रहा हूं। आप एक टीवी सीरियल का हिस्सा हुआ करती थी, इसमें मानव हुआ करते थे। जी हाँ। उसके बाद वो एक शो मेरे ध्यान में आता है, उसके बाद आपने कुछ क्यों नहीं किया? उसके बाद देखिए टीवी बहुत एक ऐसा मीडिया हो गया जो बहुत टायरिंग हो गया है, उसमें कुछ आपको आर्ट नहीं मिलता कैरेक्टर का, एक टाइम के बाद आप स्टेगनेंट हो जाते हैं जाके। तो मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय तक मैं कोई सीरियल नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि 3 या 6 महीने के बाद मुझे लगता है कि बस हो चुका है। मैंने बहुत काम किया है, और जब फुर्सत होती है तो करती हूँ, खुशी से करती हूँ। कोई ऐसा एक्टर आज करण चंद में जो आपको लगता हो कि बेस्ट है? दीपिका है और बहुत सारे एक्टर्स हैं, प्रियंका चोपड़ा, ये तमाम बहुत बेहतरीन लगातार। हाँ, बहुत अच्छे एक्टर्स बहुत अच्छे आए हैं हमारे इंडस्ट्री में, कमाल के एक्टर्स आए हैं, और कई लोगों की ग्रोथ देखी है, जैसे दीपिका की मैंने ग्रोथ देखी है, मतलब इतना अच्छा काम किया उसने बाजीराव में, और ये देख के बड़ी खुशी होती है। और कुछ एक्टर्स जो इनबॉर्न हैं, जिनके इनबॉर्न टैलेंट है, वो तो है ही हैं, बहुत सारे मतलब नाम भी गिनाना मुश्किल है, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हमारी इंडस्ट्री में आए हैं। रणवीर कपूर और रणवीर सिंह दोनों ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और साथ ही इसके बाद कुछ इरादा है कुछ रियलिटी शो में, और आपको अपना ऑप्शनिंग को देखेंगे कि आपने वक्त निकालना शुरू कर दिया है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं म्यूज़िक से हमेशा जुड़ी रही हूँ, और मेरा पैशन है म्यूज़िक, तो मैं उसमें बहुत खुश रहती हूँ, अनलेस कि कोई बहुत अच्छा रोल आए, और उसके बाद मैं क्या सोचती हूँ और कैसे करती हूँ वो दिल को कितना छूता है, या वैसे भी शायद कोई फिल्म कर लूँ अगर, बट डिपेंड करता है कि मेरे पास क्या आता है, क्या ऑफर आता है। बहुत से रियलिटी शो भी होते हैं जो म्यूजिक पर बेस्ड होते हैं, क्या आप किसी का हिस्सा बनना चाहेंगे? डिपेंड करता है कि शो कैसा है वो सब। कोई आपका फेवरेट शो? हाँ, इससे रिलेटेड कोई आपका शो? नहीं, म्यूजिक से रिलेटेड वैसे मैं जो भी शोज देखती हूँ म्यूजिकली देखती हूँ, जैसे सारेगामा, इंडियन आइडल, ये मेरे फेवरेट शोज हैं जो मैं देखती हूँ टेलीविजन पे, बट अदरवाइज डिपेंड्स कि वो उसका फॉर्मेट क्या होगा। जुगनी के लिए क्या कहना चाहिए ऑडियंस से, वो क्यों आए और क्यों इस फिल्म का हिस्सा बने? मुझे लगता है जो इंसान प्यार करता है और जिसको इश्क है और जो म्यूज़िक पसंद करता है उसको बिल्कुल ये फिल्म देखनी चाहिए। और ये एक अलग जर्नी है एक लड़की की, और आजकल के अर्बन जो लड़कियां हैं उनके लिए भी ये फिल्म है, वर्क करती है, और जो लोग पुराने हैं उनके लिए भी फिल्म वर्क करती है, क्योंकि जो म्यूज़िक को प्यार करता है उसको ये फिल्म अच्छी लगेगी। थैंक यू। आप दोनों का स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो आप दोनों से जानना चाहूंगा, गैंगस्टर वसीम को आप जितने वक्त अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं, तेरे बिन लाते आप अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं, हाउ यू केम ऑन बोर्ड ऑन जुगनी, टेल अस अबाउट द कैरेक्टर इन द फिल्म। मेरे लिए जुगनी में एक्चुअली बिफोर आई स्टार्ट आई लव द गैंग्स ऑफ वासेपुर सो गुड एंड इट्स बीन ट्रेमेंडस वर्किंग विद अनुराग ऑन दिस फिल्म। जुगनी में मेरा कैरेक्टर विभावरी का है, जो म्यूजिक डायरेक्टर है, जो मुंबई में काम करती है, लेकिन जो भी वो बना रही है वो कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, सब बाउंस हो रहे हैं उसके आइडियाज। तो एक दिन उठती है, अपना बैकपैक डालती है और हसनपुर की टिकट लेती है, चली जाती है बीबी स्वरूप को ढूंढने के लिए, जो हसनपुर में एक सिंगर हैं। लेकिन बीबी स्वरूप से पहले वो मिलती है मस्ताना से, जो उनके बेटे हैं, जो खुद गाना गाते हैं। एंड नॉट ओनली डज शी फॉल इन लव विद हिज वॉइस, बट शी फॉल्स इन लव विद हिम। और उसके बाद a lot of things go wrong and a lot of things go right. Yeah. ओके, हमेशा पाकिस्तान का पिछला काम होता है कंपेयर करते हैं, जब हम आप कुछ नया करते हैं, जब मैं तेरे नाते की बात करते हैं, अलग इमेज आती है आपकी जी, जो आपने कॉमेडी का जो करता हूँ, ये किताब कितना मुख्तलिफ कितना अलग होगा जो आपने वो करने का काम। आई थिंक विभावरी इंडियन मतलब हमारी फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से वो बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट लड़की है। मैंने ऐसे देखा नहीं पहले कि मतलब जो आपका जो स्क्रिप्ट है वो उसके जो चॉइसेस हैं उस पर डिपेंड करता है कि अब वो क्या करेगी।
तो उस मामले में आई थिंक एक जो सेंस ऑफ एडवेंचर, सेंस ऑफ मैडनेस, एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस जो विभावरी में है, वो एक्चुअली मैंने भी कोई ऐसा किरदार नहीं निभाया जिसमें पहले वो थी. अगर आप देखें भी पोस्टर में, देयर इज अ सेंस ऑफ मैडनेस अबाउट हर व्हिच इज क्वाइट लवली एंड डिफरेंट. Okay. Yeah. Your Okay. So शेफाली ने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया था एंड मैंने ऑडिशन दिया और आई गॉट सिलेक्टेड. सो ये है प्रीतो का रोल है, जो कि एक सरदारनी है, पंजाब के एक पिंड में हसनपुर में रहती है, वहीं पली बड़ी है, मस्ताना से प्यार करती है, मस्ताना उससे प्यार करता है, एकदम बेसुरी है. मतलब सारे गाँव तो दूर की बात है, सा का सा भी नहीं लग सकता उससे. और बट हाँ, वो आई मीन उसका प्यार ही उसका म्यूजिक है मस्ताने के लिए. और दिल की एकदम साफ लड़की है, जो दिल में है वही बोलती है, गुस्सा हो चाहे दुख हो जो भी. एंड सो दैट्स अबाउट प्रीतो. आई मीन शी इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी. और जैसे विभावरी का कैरेक्टर है जिसमें जो रोल है जिसमें इन्होंने फ्रीडम दिखाया है, वैसे ही प्रीतो का जो रोल है उसमें भी शेफाली ने जो भी इस फिल्म में जो फीमेल्स है ना, चाहे वो बीबी स्वरूप हो, चाहे विप्स हो, चाहे प्रीतो हो, इनकी स्ट्रेंथ है, इनकी इंडिपेंडेंस और इनकी फ्रीडम और इनका पावर टू मेक डिसीजंस ऑफ देयर ओन लाइफ. मतलब खुद अपनी चॉइस, ये नहीं कि ये हो रहा है तो पकड़ के बैठ गए. इट्स लाइक आप अपनी लाइफ के बारे में डिसाइड करें एंड दैट्स अबाउट इट. दैट्स द पावर ऑफ all the female protagonists. Yeah, like Gangs of Wasseypur, I was absolutely a coy girl. शमा परवीन का जो रोल था, उसकी मुंह से आवाज़ भी निकलती है. She's basically जो हो रहा है ठीक है. बट प्रीतो ऐसी नहीं है. प्रीतो जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो एकदम जो उसके दिल में है वो मुंह पे है. लाइक वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि उसके प्यार को कोई छीन ले. She'll fight for it and she does. बट आफ्टर अ पॉइंट एक पॉइंट ऐसा आता है लाइफ में कि पावर इज नॉट इन कीपिंग समबडी विथ यू. आप उसको जाने भी दे सकते हैं. दैट इज ऑल्सो पावर, बिकॉज दैट्स व्हाट फ्रीडम इज. लाइक यू लिबरेटेड, लाइक इन पेन ऑल्सो यू हैव लॉट ऑफ मतलब आप दुख से गुजर के, वो कहते हैं ना आग का दरिया और डूब के जाना है प्यार, ये वही है. तो प्रीतो एंड शमा परवीन आर एब्सोल्युटली डिफरेंट, लाइक कंप्लीटली. Okay, if you will see a bottom of the house in the form of Prito. Say that again, sorry. If you say you will see Shama Parveen, are you a child in the form of Prito? No, it's a completely different person. You'll see me as Prito. Shama Parveen was a different person. Prito is completely different. What about you? In a lot of ways, yeah. दिमाग से, उसकी सोच से, रहती पंजाब में है, लेकिन हाँ वेरी प्रोग्रेसिव. मतलब अपने डिसीजंस खुद लेना और उस पर अमल करना. ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन नहीं है, उसको जो है वो है. आप दोनों जाना चाहिए म्यूजिकल लव स्टोरी है और कहीं ट्रायंगल में आता है, जैसा कि मुझे थोड़ा सा मालूम पड़ा. हर साल बॉलीवुड में अनगिनत लव स्टोरीज बनती हैं, कुछ कामयाब होती हैं. क्या अलग होगा इस लव स्टोरी में जो लोगों को बांधे? I think the love stories that we've seen till now slightly unrealistic. मतलब कभी का ऐसा लगता है कि आप एक लव स्टोरी देख रहे हैं जिसमें सब कुछ परफेक्ट है, तो फिर लोग इतने परेशान क्यों? अगर लोकेशन इतनी परफेक्ट हैं, अगर बाल इतने परफेक्ट हैं, अगर सेट्स इतने परफेक्ट हैं, तो फिर परेशानी क्या है? बट आई थिंक जुगनी इज वेरी रियल है. मतलब कुछ स्क्रिप्ट, कुछ शेफाली की ऐसे डायलॉग्स हैं जो हो सकता है आपने कहे हो अपने किसी पार्टनर से, आपकी ज़िंदगी में आप ऐसे चीज़ों से गुजरे हो. सो जुगनी इज अ लव स्टोरी बट इट्स वेरी रियल. इट्स समथिंग दैट हैपेंस टू ऑल ऑफ अस एट अ सर्टेन एज इन आवर लाइफ. I think it's not particularly a love story. I think it's a relationship drama more that and a musical. Yeah. मुझे जो भी आपने अभी तक बॉलीवुड में लव स्टोरीज देखी होंगी ना, उसमें गाने म्यूजिक होता है एक दूसरे को पटाने के लिए, मतलब प्यार में आने के बाद. यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे म्यूजिक से अपने आप में एक प्यार है. लाइक म्यूजिक के साथ अपना एक अलग रोमांस चल रहा है विप्स का और मस्ताना का और बीबी स्वरूप का, और उसके साथ जो रियल लाइफ में एक दूसरे से प्यार होता है, प्यार खत्म हो जाता है, हम किसी और से प्यार में हो जाते हैं. इट्स नॉट अ लव ट्रायंगल, इट्स एक्चुअली एज शी सेड इट्स रिलेशनशिप ड्रामा, लाइक जो रियल लाइफ में हो रहा है. सो इट्स वेरी अनलाइक
And it's very subtle like that. I don't think it's that dramatic. मतलब you can't compare it to any other film. क्या चैलेंजेस रहे और वर्किंग ऑन यू नो टू मेरे लिए प्रीतो का कैरेक्टर प्ले करना मुश्किल इसलिए था थोड़ा सा क्योंकि उसमें सरदारनी का रोल किया है मैंने और उसमें मुझे पंजाबी बोलनी थी। तो शुरू में तो एकदम ठेठ पंजाबी में थी, मतलब नॉट कम्प्लीटली ठेठ पंजाबी में स्क्रिप्ट, बट बहुत हद तक पंजाबी बोलना था जो कि मुझे सीखना पड़ा। आई हैड टू लर्न इट। और मैं बिहारी हूँ तो एक बिहारी कितना भी कुछ भी करेगा वो थोड़ा सा बिहारी आ ही जाता है, लाइक हम आ ही जाता है कि अरे हम तो यहाँ जा रहे, अच्छा सॉरी मैं तो उससे जा रही थी, इट्स लाइक दैट। सो मुश्किल था बट बहुत मज़ा आया। डिफिकल्ट आई थिंक जो उसका म्यूजिक पार्ट है उससे मैं थोड़ा रिलेट करती हूँ बिकॉज मैं थोड़ा बहुत गा लेती हूँ, थोड़ा बहुत गा गाती है मैडम, प्लीज़ आप उनसे कहिए गाने के लिए। तो बट आई थिंक जो रिलेशनशिप पार्ट्स थे वो थोड़े मुश्किल थे बिकॉज वो लिखे ऐसे गए, मतलब लगता ही नहीं कि आप डायलॉग बोल रहे हैं। एक सेकंड में आपने लाइन शुरू की और सडनली आपको ऐसा लगेगा कि आप एक रियल वर्ल्ड में हैं और एक कॉन्फ्लिक्ट बहुत रियल है। तो आई थिंक और हो सकता है बार बार हम रियल वर्ड यूज कर रहे हैं बट दैट्स ऑल वी हैव रियली। बट एक्चुअली लाइक आप एक नॉर्मल सी जिंदगी जी रहे हैं और आपको किसी और से प्यार हो जाता है, आप क्या करेंगे? लाइक आप इट्स बेसिकली इट्स सो ब्यूटिफुली एंड सो रियलिस्टिकली डन दैट हर इंसान जो इस फिल्म को देखेगा, जब मैंने देखा बनने के बाद तो मुझे लगा ओह ये तो मैंने बोला है। लाइक एज शी इज सेइंग, आप बॉम्बे में आप 10 घरों में से अगर जाएंगे तो एटलीस्ट 5 घरों में ये हो रहा होगा जो हमने फिल्म में दिखा। इट इज़ सो ट्रू एंड आज की डेट का है। मुझे ऐसा लगता है कि म्यूज़िक तो डेफिनेटली है जो कि ऑलरेडी पीपल हैव स्टार्टेड लविंग इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने कभी किसी से प्यार किया है और अगर कभी आप प्यार से बाहर हुए हैं, like if you have been in love or if you have been out of love, you will come and you will really connect with the film and you will take back strength in you that this is not end of the world. You have to love gives you the strength to move on in life. Yeah, that's what. We might be a small film but we have a big heart and my director said Jugni is the music of love meets the love of music. And I think that's pretty powerful. So come watch us. Yeah. Thank you. Thank you so much. सबसे पहले आपको जानना चाहूँगा ये आइडिया कहाँ से आया, जुगनी ये प्रोजेक्ट का जन्म हुआ? देखिए मैंने सन 2000 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया था कुछ और लोगों के साथ जिसका नाम है बीट ऑफ इंडिया। तो उसके लिए मैं बहुत सारे छोटे शहरों और गांवों में घूमी हूँ और मैंने बहुत सारे लोक कलाकारों को ढूंढा है और बहुत बढ़िया कलाकारों के संग रिकॉर्डिंग्स की हैं जो कि वेबसाइट पर अवेलेबल भी हैं beatofindia.com पर। तो उसी में मतलब लोक कलाकार इतने रंगीन और इंटरेस्टिंग और कमाल के कैरेक्टर्स होते हैं कि उन्हीं से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि मैं एक ऐसी कहानी लिखूं जिसमें एक अर्बन दुनिया और एक रूरल दुनिया और संगीत की दुनिया के बैकड्रॉप में दो दुनियाएं आपस में मिलती हैं और उनसे जो मैजिक निकलता है। Okay, film making is a very serious business. Lots of money involved. Casting की अगर बात करूँ, casting किस बिना पे किस तर्ज पे की गई, कि मेरी फिल्म की फिल्म तो ये होगी और या मेरी फिल्म का ये किरदार होगा, on what ground you build up the cast? देखिए मेरी पूरी कास्टिंग ऑडिशंस के बेसिस पे हुई। ऑल्दो मैं सिद्धांत को पिछले शायद 15 सालों से जानती हूँ क्योंकि मैं भी थिएटर करती थी और जिस ग्रुप के संग मैंने बहुत पहले थिएटर किया उसके संग इसने बहुत बाद में थिएटर किया है, तो मैं इसको जानती हूँ बहुत दिनों से और ये बहुत अच्छा एक्टर है ये मुझे पता था। लेकिन मुझे एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए था जो कि एक सिंगर भी है, एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो एक्टर। तो इसलिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि मैं एक सिंगर को ही कास्ट करूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसा सिंगर नहीं मिल रहा था जो कमाल का एक्टर हो और जो उस कैरेक्टर को, जो इतना रंगीन कैरेक्टर है, इतना मज़ेदार कैरेक्टर है, इतना कॉमिक कैरेक्टर भी है, इतना इंटेंस कैरेक्टर भी है, उसकी सारी खूबियों को बाहर निकाल कर लेके आया। और जिस दिन सिद्धांत ऑडिशन के लिए आया, सिद्धांत मुझे जानता था और अगर शायद नहीं भी जानता होता तो ये ऐसा लगा है कि किसी के संग भी लिबर्टी ले लेता है। तो इसने एक सीन हम ऐसा करे थे, मैं इसको क्यूज दे रही थी जिसमें कि इसकी गर्लफ्रेंड के संग एक सीन है जिसमें कि वो उससे बड़े प्यार से ऐसी छेड़खानी कर रहा है। तो इसने ऐसे मेरा हाथ पकड़ लिया, एज ए डायरेक्टर मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं हंसने लगी क्योंकि मैं इसे जानती हूँ। मेरे साथ मेरा को प्रोड्यूसर मानस भी था।
तो हम लोग को इमीडिएटली समझ में आ गया कि खुराफाती जो ये एक एज एन एक्टर एज अ पर्सन भी है, वही सही एकदम फिट बैठेगा इस कैरेक्टर के लिए। एक्चुअली मस्ताना तो मुझे बोला गया था उन्होंने, तो मुझे फ़ोन किया था उन्होंने कि मैं एक फिल्म बना रही हूँ जुगनी, जिसमें एक रोल है, तुम ऑडिशन दोगे? मैंने कहा मैं क्या रोल है? कह रही मस्ताना। मैं कह मैं कर रहा हूँ। कह नहीं करना नहीं है पहले तुम्हारा ऑडिशन होगा फिर तुम देखे जाए। मैं ठीक है जी। तो यार Okay, साधना जी को on board लाना, because always there come your mind when you write, the character of the mother of the नो नॉट एट ऑल। साधना जी के घर मैं और मानस गए थे किसी और कारण से। मैंने उनका चेहरा देखा, मुझे लगा ये वही एक्ट्रेस हैं जिनको हम देख चुके हैं नदिया के पार जैसी फिल्म में। मुझे लगा ये बिल्कुल फिट बैठती हैं मेरे बीबी स्वरूप के कैरेक्टर के साथ। पर वी वर नॉट श्योर कि वो कंसिडर भी कर रही हैं कि वो दोबारा से एक्टिंग करेंगी। बहुत सीनियर एक्ट्रेस हैं, हमारे पास उस किस्म के बजट्स नहीं थे, उस किस्म की सुविधाएं नहीं दे सकते थे हम एक्ट्रेस को। तो हमने पता करवाया और लगा कि वो इंटरेस्टेड हैं। फिर जब मैंने उन्हें किरदार सुनाया, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, और क्योंकि वो एक सिंगर भी हैं खुद, और वो एक सिंगर का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, तो इसलिए उन्हें कैरेक्टर पसंद आया और उनके संग काम करना हैज़ बीन वेरी एंजॉयबल। I think it's one of the, I'm so fortunate. I think one of the best starts anyone can get, a newcomer like me. And thankful to Shefali, you know what, and she did audition with a couple of other actors as well, and she showed such a tremendous faith in me. That's still a surreal feeling for me that I've done this role, and I'm very happy about it. Yeah. What was the most challenging part while working on the character you played in? See, मेरा कोई सिंगिंग बैकग्राउंड नहीं है सच, ठीक है। आई एम नॉट अ ट्रेन सिंगर। मैं सिर्फ फिल्मी गाने सुनता हूँ या म्यूजिक सुनता हूँ, पर मैं सीखा मैंने कुछ नहीं। मुझे लगता है बहुत अच्छा गाता हूँ मैं, पर लोग कान बंद कर लेते हैं उस लेवल पे जाके। सो आई थिंक द वेरी फर्स्ट व्हेन आई स्टार्टेड, आई थिंक शी बिलीव्ड इन मी अ लॉट, व्हिच गेव मी अ लॉट ऑफ फेथ दैट आई कैन पुल इट ऑफ। द फर्स्ट थिंग आई डिड व्हाट शी डिड, लाइक मैं शाम को शिवाली, हम पास में ही रहते हैं, सो मैं इनके घर जाता था, एंड शी इज अ फैंटास्टिक सिंगर herself. So he used to train me in little ragas और वो just to get a feel of it. तो मैंने हल्का शुरू किया। फिर मैं थोड़े दिन पंजाब गया 7-8 दिनों के लिए, तो वहाँ के लोकल सिंगर्स से मिलने। तो आई एम नो वन टू जज अ म्यूजिक, अच्छा है कि बुरा है, कोई अच्छा गाता है बुरा गाता है, पर एक चीज़ बहुत कॉमन थी उन सब के अंदर कि सारे के सारे बहुत पैशन से गाते थे, बहुत पैशन से गाते थे। मुझे लगा मैं उसमें हल्का सा भी पैशन दिखा सकूं। So I think I've achieved a little bit to do this. Your experience working with actors like Sadhna, Yugandhar, your experience working with them, speaking Sadhna ji. जी साधना जी, आई थिंक अगर आप फिल्म देखेंगे, अगर आपको जो लगेगा कि ये एक माँ और बेटे हैं, तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हर sheer presence next to me while singing, while performing. I think she made me feel like more that मैं उनका बेटा हूँ। मतलब अगर आप क्वेश्चन निकल गया तो सिर्फ उनकी वजह से निकालता है। शी इज फेनोमेनल इन दैट। शिफाली जी, मैं पहले ही सबसे पूछूं आपसे पूछना चाहूँगा, एक साल में बॉलीवुड में अनगिनत लव स्टोरीज आती है, म्यूजिकल लव स्टोरीज है, कैसे जुदा मानती हैं आप उन लव स्टोरीज से? ऑलरेडी ऑडियंस देख चुकी हैं, और कितना चैलेंजिंग रहा कि लोग बंधे रहें और लव स्टोरी भी देख रहे हैं तब, क्योंकि बहुत जुगनी जो फिल्म है बहुत रियल स्पेस में जो कैरेक्टर्स हैं, सिचुएशंस हैं, उनकी जो इमोशंस हैं, उनकी जो न्यूआंसेस हैं कैरेक्टर्स की और उनके इमोशंस की, वो बहुत एकदम एक जो कोई जना देखता है वो रिलेट कर पाएगा उससे, ऐसा मेरी आशा है। और अभी तक जो लोगों ने रफ कट या कुछ कट्स देखे उनको ऐसा लगा। तो आई थिंक फिल्में इस इंडस्ट्री में अभी ऐसी बनना शुरू हुई हैं, लेकिन ऐसी कम होती हैं जो इतनी ज़्यादा रियल कॉम्प्लिकेटेड न्यूआंसेस को निकालें और उनके नेगेटिव्स को भी। ये कैरेक्टर मेरी फिल्म में कोई भी ऐसा नहीं है जो बिल्कुल अच्छा हो, दूध का धुला हो। हर एक के अपने नेगेटिव्स हैं, पॉजिटिव्स हैं, ग्रेज हैं, वो सारे रियल कैरेक्टर्स हैं, और इसीलिए लोग जो देखने वाले हैं उनसे मेरी आशा है ऐसी कि रिलेट कर पाएंगे, और वही मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है सिनेमा में। I have not felt that for a single day. I have never felt any gender inequality in this industry. मुझे एक बार भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि मुझे लगा हो कि एज अ वुमन आई एम बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड. सो इफ इट इज देयर देन आई एम अनअवेयर.
नहीं अभी यू नो माइट बी रिपीटिंग माई सेल्फ, जब हम इस तरह के का हिस्सा बनते हैं और फिल्म को बनाते हैं, बहुत एफर्ट, बहुत मेहनत, बहुत पैसा लगता है। फिल्म की रिलीज को लेकर यू नो कितनी स्क्रीन पे रिलीज करने का आपका इरादा है और किस तरह से उसको रिलीज प्लान किया आपने? अमूमन ऐसा होता है कि आप एक फिल्म लेके आ रहे हैं, उसके साथ बड़ी स्टार फिल्म आ जाती है और ऑडियंस बढ़ जाती है या आपको स्क्रीन नहीं मिल पाती, उसके लिए यू नो वो देयर द पाइपलाइन, हाउ यू प्लानिंग द रिलीज, स्पेशली द रिलीज पार्ट? देखिए पीवीआर हमारी मदद कर रहा है, पीवीआर फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो कि फैमिली और फ्रेंड्स से लेके अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज हैं जो कि हमारे साथ पार्टनरशिप में काम कर रही हैं। हमारे पास बजट्स नहीं थे उस तरह के प्रमोशंस के, लेकिन पीवीआर हमारा ट्रेलर चला रहा है जिसके जो कि चल रहा है आजकल सिनेमा हॉल्स में। हमारी होर्डिंग्स लगी हुई हैं, हमारे स्पॉट्स टीवी पर आ रहे हैं। सोनी म्यूजिक ने हमारा दे आर म्यूजिक पार्टनर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं सबके काम में एक ऑनेस्टी है, क्योंकि हमारे काम में भी एक ऑनेस्टी है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे बड़े शहर में हमारी टारगेट ऑडियंस मोस्टली यंगस्टर्स हैं और मोस्टली अर्बन है। ऐसा हो सकता है कि छोटे शहरों में भी लोगों को फिल्म पसंद आए, लेकिन अभी शुरुआत में जो स्क्रीन्स में पिक्चर खुलेगी वो बड़े शहर और मेट्रोज में खुलेगी और जो मल्टीप्लेक्सेस हैं उनमें खुलेगी। और वहाँ पे मुझे लगता है कि बाय वर्ड ऑफ माउथ, सोशल मीडिया पे हमारी बहुत चर्चा है, थैंकफुली बहुत अच्छी चर्चा है। तो मुझे लगता है कि ऑडियंसेस अगर एक बार सिनेमा हॉल में आएंगे उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ से पब्लिसिटी, मुझे बहुत उम्मीद है कि बहुत अच्छी है। I think the story is very strong. What she's written, the world she has made. You know, I tell a lot of people तो कि एक बहुत wonderland सा create किया गया है, and I am very sure, and we all are sure कि people who enter the cinema hall to see our film, they won't be disappointed at all. You know, वो गुनगुनाते हुए आएंगे और गुनगुनाते ही ऑफिस चले जाएंगे। You are producing and directing the film recently. There should be a system like by the film gets flopped, the actor and actress or the other people should take a responsibility besides the director and the producer. So they should return the part of the remuneration to the producer as such. So what we have to comment? देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत बड़े बजट थे, हम लोग ने बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज में ये फिल्म बनाई है। और मुझे लगता है कि अगर आप फिल्म बनाते हैं तो आप एक रिस्क लेते हैं और आप लोगों की गुडविल पे भी बहुत काम करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी जिम्मेदारी बांटने की ज़रूरत है। अगर जनता को नहीं पसंद आती फिल्म तो नहीं पसंद आती है, लेकिन यहाँ पे हम उस तरह किस्म के बजट्स की बात नहीं कर रहे हैं जो कि हम कहेंगे कि लोग हमें लुटाएं। ओके, फिल्म रिलीज की कगार पे है, आर यू नर्वस और एक्साइटेड? I am a bit of both. I am definitely excited. I am definitely nervous क्योंकि ये मेरी पहली फिल्म है और शायद मेरी 10वीं फिल्म भी हो तो भी एक धुक तो होती है कि जनता को कैसी लगी। तो I am both. What message, both of you, what message do you want to give to the audience why they come and be a part of the film? I think people should come and be a part of Jugni because they are going to relate to it. There is going to be an emotional connect, a musical connect that they will have with the film. So they must come and watch it and experience it. I think they should come because they would definitely go back with a lot of thoughts about themselves, and they would definitely get some answers which you normally get confused in life a lot. You are talking about all the matters related to love. Oh, there's too much love inside. Yeah, too much love. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you.